सपनों को पूरा करने के लिए नर्सिंग कॉलेज जाने वाली मासूम मनीषा की दर्दनाक मौत की यह कहानी केवल एक लड़की की त्रासदी नहीं, बल्कि पूरे समाज की आंखें खोलने वाली हकीकत है। 11 अगस्त की सुबह जब उसने अपने पिता से कहा था कि आज प्ले स्कूल से छुट्टी के बाद वह नर्सिंग कॉलेज जाएगी और बीएसएससी नर्सिंग का फॉर्म भरकर एडमिशन के बारे में जानकारी लेगी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। पिता ने मुस्कुराकर कहा था, समय से आ जाना। लेकिन उस समय को क्या मालूम था कि इस बार उसकी बेटी वापस नहीं लौटेगी। बेटी ने 1:30 बजे फोन करके बताया कि वह कॉलेज जा रही है, शाम तक लौट आएगी। पिता खेतों में अपने काम में लगे रहे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया बेचैनी बढ़ती गई। 6 बज गए, बेटी घर नहीं आई। फोन मिलाया तो नहीं उठा। 6:26 पर 1 सेकंड की घंटी आई और फिर फोन कट गया। उसके बाद फोन बंद हो गया। पिता का दिल डूब गया। वह दौड़ते हुए कॉलेज पहुंचे। गार्ड से पूछा, लेकिन गार्ड ने कहा, यह लड़की यहाँ नहीं आई थी। बार बार विनती करने पर भी सीसीटीवी नहीं दिखाया गया। पिता ने पुलिस को बुलाया, लेकिन पुलिस ने केवल औपचारिकता निभाई। थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराना चाहा तो पुलिस ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी बेटी बालिग है, अपनी मर्जी से चली गई होगी, 24 घंटे इंतजार करो। सोचिए, यह कितना अमानवीय था। एक लाचार पिता जिसकी बेटी गायब थी, उससे यह कहा जा रहा था कि वह किसी के साथ भाग गई होगी। उसकी व्यथा को मजाक बना दिया गया। पिता हाथ जोड़ता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन एफआईआर तक नहीं लिखी गई। यही लापरवाही आगे चलकर मौत का कारण बनी। अगले दिन पूरा परिवार बेटी को ढूंढता रहा, हर जगह भटकता रहा, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। 2 दिन बाद खेतों में मिली। उसकी लाश ने सबको हिला दिया। आंखें निकाल ली गई थी, चेहरा तेजाब से जला हुआ था, अंग गायब थे, जांघों पर जबरदस्ती के निशान थे, जबड़ा तोड़ा गया था। ये देखकर हर किसी का कलेजा कांप गया। गांव के लोग सन्न रह गए। हर तरफ यही सवाल था कि आखिर कौन ऐसे दरिंदे हैं जो एक मासूम लड़की के साथ इतना हैवानियत भरा काम कर सकते हैं। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ बेहोश हो गई, पिता की हालत खराब हो गई, भाई बहन सदमे में डूब गए। लोग कहने लगे कि अगर पुलिस ने पहले दिन तुरंत कार्रवाई की होती तो शायद मनीषा बच जाती, लेकिन हमारे सिस्टम की संवेदनहीनता ने उसे दरिंदों के हवाले कर दिया। अब पूरा गांव और समाज सड़कों पर उतर आया। हर कोई न्याय की मांग कर रहा है। सोशल मीडिया पर लोग वी वांट जस्टिस फॉर मनीषा लिख रहे हैं, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या केवल आवाज उठाने से इंसाफ मिलेगा? जब तक दोषियों को पकड़कर उन्हें फांसी नहीं दी जाएगी, तब तक यह गुस्सा शांत नहीं होगा। मनीषा की हत्या केवल हत्या नहीं, बल्कि यह समाज और कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान है। दरअसल यह कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि एक सुनियोजित अपराध लगता है। जिस तरह से उसके अंग निकाले गए, उससे यह आशंका गहरी हो जाती है कि यह अंग तस्करी का मामला है। दरिंदों ने केवल बलात्कार ही नहीं किया, बल्कि उसके शरीर को तोड़कर बेचने की कोशिश की। सोचिए, कितनी बड़ी साजिश है यह, और कितनी मजबूरियां रही होंगी कि मनीषा जैसे गरीब किसान की बेटी को निशाना बनाया गया, उसके सपनों को कुचल दिया गया, उसके पिता के भरोसे को तोड़ दिया गया। अब सवाल यह है कि क्या हमारी पुलिस और प्रशासन ऐसी घटनाओं को रोकने में नाकाम हो चुके हैं? क्या बेटियों की सुरक्षा अब केवल किताबों में रह गई है? यह मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी बेटियों के लिए यह समाज कितना असुरक्षित हो चुका है। क्या माता पिता अब बेटियों को पढ़ाई के लिए घर से बाहर भेजने से पहले 100 बार सोचेंगे? मनीषा का सपना नर्सिंग ऑफिसर बनकर गरीबों की सेवा करना था, दूसरों की जान बचाने का ख्वाब था, लेकिन उसकी अपनी जान बच न सकी। उसने परिवार को गरीबी से निकालने का सपना देखा था, लेकिन उसके अपने ही सपनों को हैवानियत ने रौंद डाला। जब गांव वालों ने उसकी लाश देखी तो हर आंख नम थी। लोग कह रहे थे कि बेटी जैसी बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी करने वाले लोग इंसान कहलाने लायक नहीं हैं। उन्हें जिंदा जलाया जाना चाहिए। पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गए। मीडिया चैनल इस खबर को दिखाने लगे। हर जगह गुस्सा और आक्रोश फैल गया, लेकिन फिर भी पुलिस टाल मटोल कर रही थी। परिवार का कहना था कि शुरुआत से ही पुलिस ने गंभीरता दिखाई होती तो बेटी बच सकती थी। अब केवल एक ही मांग है कि दोषियों को फांसी दी जाए। यह सिर्फ मनीषा का इंसाफ नहीं, बल्कि हर बेटी का इंसाफ होगा। समाज को यह दिखाना होगा कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा।
वरना हर बेटी डर के साए में जिएगी। हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने भेजने से पहले डरेंगे। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि हमारे सिस्टम में कितनी खामियां हैं। पुलिस एफआईआर लिखने से बचती है, पीड़ितों को ताने मारती है, अपराधियों को बचाती है और निर्दोषों को भटकाती है। जब तक यह व्यवस्था नहीं बदलती, तब तक मनीषा जैसी बेटियां यूं ही दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी। हमें एकजुट होकर आवाज उठानी होगी। हर घर से आवाज उठनी चाहिए ताकि मनीषा जैसी बेटियों को न्याय मिल सके, दोषियों को सजा मिले और समाज में यह संदेश जाए कि अब कोई दरिंदा बच नहीं सकता। यह सिर्फ एक केस नहीं बल्कि हमारी सोच, हमारी व्यवस्था और हमारे भविष्य का सवाल है। अगर आज हम चुप रहे तो कल किसी और की बारी होगी। इसलिए हर नागरिक का फर्ज है कि वह इस लड़ाई में आवाज उठाए, हर मंच पर यह बात रखे और तब तक न रुके जब तक मनीषा को न्याय न मिले। ये कहानी खत्म नहीं हुई है, यह अब एक आंदोलन बन चुकी है और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक यह आग शांत नहीं होगी। मनीषा की आंखों से उसके सपनों को छीन लिया गया, लेकिन उसकी चीख आज भी समाज से सवाल पूछ रही है कि आखिर कब तक बेटियां हैवानियत का शिकार होती रहेंगी? कब तक पुलिस और प्रशासन लापरवाही दिखाता रहेगा? कब तक माता पिता अपनी बेटियों को सुरक्षित मानने का साहस जुटा पाएंगे? इस सवाल का जवाब सिर्फ कठोर सजा में है और यही इस लड़ाई का मकसद है।